हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जा रहा हूँ सम नंबर 11 पे। हमने कल 10 तक देखा था, आज मैं सम नंबर 11 पे जा रहा हूँ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 19 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दयानंद लाइब्रेरी अंबाजोगई। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 20 अपने को दिया हुआ है, और कुछ बैलेंस शीट भी बना के दिया है लास्ट ईयर का। अब 31 मार्च 19 का अपने को बैलेंस शीट दिया है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपने को 31 मार्च 20 का दिया है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से अपने को करंट ईयर पता चलता है। तो 31 मार्च 20 क्लोजिंग है, तो शुरू कब होगा? 1 अप्रैल 19 को होगा। तो 1920 मेरा क्या हो जाएगा? करंट ईयर। 1920 मेरा करंट ईयर हो जाएगा, ठीक है। और 31 मार्च 19, तो 1920 मेरा करंट ईयर हुआ, तो 1819 मेरा लास्ट ईयर हो जाएगा। तो ये जो बैलेंस शीट है ये कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर का है। तो ये जो 1819 लास्ट ईयर का, ये मेरा लास्ट ईयर हो जाएगा। 1920 मेरा करंट ईयर हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर मेरा 2021 हो जाएगा। एनपीओ के हर सम में स्टार्ट करने से पहले करंट ईयर, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर ये पहले फाइंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ईयर में कुछ दिया होगा डेटा तो अपने को इसकी मदद से ही पता चलेगा कि वो करंट ईयर का है, लास्ट ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है। तो ये जो डेट होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट की, उससे अपने को करंट ईयर पता चलता है। अब 31 मार्च 20 है, तो 19 को शुरू होगा, 20 को ख़त्म हुआ है, तो 1920 अपना करंट ईयर हो जाएगा। अब यहाँ 19 बोला है, तो 1819 अपना लास्ट ईयर हो जाएगा, और 2021 ये अपना नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ, पोस्टिंग सिखाता हूँ। सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट अपने को न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसपोज करना होता है, बस खाली डालना होता है। तो फर्नीचर असेट हो जाएगा, बुक्स असेट हो जाएगा, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, अब ये उसका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब देखो पेमेंट साइड तुमको पोस्टल स्टैम्प्स दिया होगा शायद, हाँ दिया है, बाय परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स, तो ये उसका एडिशनल परचेज। तो पूरा चार्ट याद रखना होगा, एक्सपेंडिचर में पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये उसका ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स आएगा। पेमेंट में जो पोस्टल स्टैम्प दिया है वो उसका परचेज होएगा, और नीचे एडजस्टमेंट में उसका क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग भी दिया होगा। तो ये पूरा चार्ट यूज़ होगा, तो वो तुमको चार्ट में आएगा। मतलब कहाँ बनाना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर साइड ओपनिंग स्टॉक आएगा, पोस्टल स्टैम्प्स। इन्वेस्टमेंट असेट हो जाएगा, कैश इन एंड कैश एट बैंक ये इग्नोर हो जाएगा। कैपिटल फंड लायबिलिटी में आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ओल्ड बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कुछ ऐसा आता है तो मैंने बोला इसको हमेशा ऐड करना है। करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अपने को दिख रहा है 1,80,000, उसमें 3,000 क्या होगा? ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नीचे देखेंगे कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो इसको अपन न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज़ कैरी कर लेंगे। तो इससे ये ओल्ड बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो जाएगा। अब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट का पोस्टिंग समझाता हूँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक, ये इग्नोर होगा। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएगा, एंट्रेंस फीस इनकम में जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम में जाएगा, हायर ऑफ लेक्चर हॉल इनकम में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इनकम में जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम में जाएगा। अब नीचे अगर कैपिटलाइज करने बोला होगा तो इसमें से माइनस भी कर लेंगे, और कैपिटल फंड में हम उसको ऐड भी कर देंगे। कैपिटलाइज भी कौन कौन से एडजस्टमेंट पे आ सकता है? एडमिशन फ़ी, एंट्रेंस फ़ी और लाइफ मेंबरशिप फ़ी। इसके ऊपर ज़्यादातर हर सम में कैपिटलाइज करने बोलते ही है, तो फिर उसमें से माइनस करने का इनकम में जाकर, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल फंड में जाके ऐड करने का। अब मैं नेक्स्ट पेमेंट साइड जाता हूँ। सैलरी एक्सपेंस, परचेज ऑफ पोस्टल स्टैम्प, मैंने बोला एक्सपेंडिचर साइड पूरा चार्ट आएगा। ऊपर जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है वो ओपनिंग स्टॉक है, ये उसका एडिशनल परचेज, ये उसमें ऐड होएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना था? 500 में ये 1500 ऐड होगा। अब इनर कॉलम में 2000 आ जाएगा। बुक्स परचेज, अब ये ऊपर पुराना बुक्स कितना है? 6,50,500, नीचे एडिशनल बुक्स कितना दिया है? 1,00,000, तो ये उसमें ऐड होएगा। अब स्प्लिट अप हो जाएगा, अगर बुक्स पे डेप्रिसिएशन बोला है तो जो ऊपर वाला 650,500 है उस पर पूरा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा, और ये जो 1,00,000 है उस पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। क्योंकि ये मैंने कब खरीदा है? अक्टूबर में खरीदा है, तो अक्टूबर से हम मार्च तक जाएंगे, क्योंकि ईयर एंड कब होता है? मार्च। डेप्रिसिएशन हम कब चार्ज करते हैं? साल के लास्ट दिन पे, मतलब मार्च में, 31 मार्च। तो अक्टूबर से मार्च कैलकुलेट करोगे तो 1,00,000 पे कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेड, अब देखो ऊपर भी 2000 था, यहाँ भी 2000 पेड हुआ है, मतलब ये इग्नोर हो जाएगा। ऊपर से भी इग्नोर हो जाएगा, यहाँ से भी, क्योंकि वो जो बाकी था वो अब यहाँ मिल गया है, कुछ बाकी नहीं है, कुछ बैलेंस नहीं है, तो वो दोनों कट जाएगा। कल वो बैंक ओवरड्राफ्ट प्रीपेड वाला था, वैसा है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट असेट, फर्नीचर ऊपर दिया है 50,000, नीचे दिया है 30, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा, वापस स्प्लिट अप हो जाएगा। 50,000 पे पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन, और ये 30,000 पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि जुलाई बोला है। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, और ये बैलेंस कैरी डाउन असेट में जाएगा, कैश और बैंक का। अब मैं एडजस्टमेंट पे जाता हूँ। डेप्रीशिएशन
ऑन बुक्स बोला ही है, तो मैंने तुमको बताया है, मैं वर्किंग नोट में भी तुमको बता देता हूँ कि बुक्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले जो 6,50,500 है उस पर 10% पूरे साल का आएगा 65,050, और जो 1 लाख एडिशनल परचेज़ किया है उसके ऊपर 10% पर खाली 6 मंथ्स का आएगा, क्योंकि अक्टूबर में परचेज़ किया है तो 5,000, और दोनों को प्लस करके टोटल कितना आएगा 70,050। ये डेप्रिसिएशन आएगा, एसेट में जाकर माइनस करना, और दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में डालना। वैसा ही सेम फर्नीचर का करना होगा। जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया था 50,000, उस पर पूरे 12 महीने का आएगा 8.5%। अब पीछे डेसिमल हटा दो, ठीक है, डेसिमल हटाने के लिए नीचे एक ज़ीरो डालो तो 85/1000 हो जाएगा। फिर सब जीरो कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करो, 4250 आ जाएगा। उसके बाद 30,000 जो एडिशनल परचेज़ किया है वह वहाँ जुलाई बोला था, मतलब 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। तो 30,000 पे 8.5% इंटू 9/12 कैंसिल करके तुमको आंसर क्या आएगा 1912 आएगा। अब वो दोनों को प्लस करो, टोटल डेप्रिसिएशन क्या आएगा 6162 आएगा, जिससे ये डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट फिनिश हो जाएगा दोनों, फर्स्ट और सेकेंड। अब 50% ऑफ एंट्रेंस फी एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फी इनकम में पहले 30,000 इनर कॉलम लिखो, लेस 50% कैपिटलाइज 15,000 आएगा, आधा माइनस करो, आउटर कॉलम भी 15 आएगा। अब जो अंदर वाला इनर कॉलम वाला 15,000 है उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ डालना होगा, कैपिटल फंड में जाके ऐड करना होगा। मैं बताता हूँ तुमको, देखो एंट्रेंस फी 30 माइनस 15 करके यहाँ देखो आउटर कॉलम 15 आया। अभी जो अंदर वाला 15,000 है वो अपने को कैपिटल फंड में जाके 15 क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो यहाँ ऐड किया हुआ है, तो जिससे ये अपने को समझ में आ जाएगा कि कैपिटलाइज बोलते हैं तो जिस पे बोला है उसमें से माइनस करो और कैपिटल फंड में जाके क्या करो तो ऐड करो। अब लाइफ मेंबरशिप फीस पूरा कैपिटलाइज करने बोला था, तो तुम चाहे तो दिखा सकते हो, पहले इनकम में जाके लाइफ मेंबरशिप फीस लिखो, जितना दिया है वो 10,000 लेस कैपिटलाइज 10,000, आउटर कॉलम नील आएगा और वो 10,000 कैपिटल फंड में जाके ऐड करो। अब वो तुम नील वाला इनकम में दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। तुम डायरेक्ट कैपिटल फंड में जाके ऐड कर दो लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000 तो भी चलेगा, जैसे इन्होंने यहाँ किया हुआ है। लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000 यहाँ करके बताया हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना 10,000, तो वैसा भी चलेगा। तुम इनकम में डिडक्ट करके शो करते हो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि नील आंसर आने वाला है। लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 ईच। अब कितने मेंबर्स थे 2,000 और इंटू 100, तो 2,000 इंटू 100 करो तो कितना आएगा 2 लाख आएगा। तो 2,000 इंटू 100 करके कितना आएगा 2 लाख। तो अपने को सब्सक्रिप्शन से कितना पैसा मिलना चाहिए था, 2 लाख मिलना चाहिए था। अब अपने को मिल कितना रहा है वो देखेंगे। अब अपने को 2 लाख आउटर कॉलम हो जाएगा, मतलब 2 लाख क्या हो जाएगा आउटर कॉलम। वो जितना मेंबरशिप फीस से सब्सक्रिप्शन से पैसा मिलता है वो आउटर कॉलम होता है। तो 2,000 इंटू 100 करके कितना आया 2 लाख आया, तो 2 लाख तुम्हारा क्या होना चाहिए आउटर कॉलम। अब 1,80,000 तो अपने को दिया हुआ था, फिर मैंने बोला था ओल्ड बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाला हमेशा ऐड होता है, तो वो 3,000 ऐड कर लो और आउटर कॉलम तुमको 2 लाख पता है। अब 2 लाख माइनस 183 करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हिडन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, वो हिडन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो 2 लाख माइनस 183 करोगे तो 17,000 जो आएगा वो हिडन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो उसका दो इफेक्ट क्या होगा, एक तो सब्सक्रिप्शन में जाके ऐड होएगा और दूसरा इफेक्ट एसेट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट एसेट में जाएगा। तो देखो एसेट में भी अपने को 17,000 दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000 दिख रहा है, तो ये एडजस्टमेंट भी फिनिश हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प्स वॉज 200। अब ये अनयूज्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका पूरा मैंने बोला चार्ट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग में कितना दिया था 500, एडिशनल परचेज कितना था 1500 और क्लोजिंग में कितना है 200। तो ये जो 200 है, जो ये फिफ्थ एडजस्टमेंट है, इसका दो इफेक्ट क्या है, वो चार्ट में जाके माइनस करो 200 और 200 का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट में जाएगा। देखो उन्होंने पूरा चार्ट बनाया होगा। ओपनिंग स्टॉक पहले 500, फिर एडिशनल परचेज 1500, दोनों को मिला के 2000 और क्लोजिंग स्टॉक 200 माइनस किया है। देखो यहाँ ये पूरा चार्ट उन्होंने बनाया हुआ है, पूरा चार्ट यहाँ बनाया हुआ है। तो जिससे ये तुमको एक्सपेंडिचर साइड ये पूरा चार्ट बनाना है और दूसरा इफेक्ट वो 200 का कहाँ डालना है, बैलेंस शीट एसेट में डालना है, बैलेंस शीट एसेट में डालना है। देखो यहाँ दिया हुआ है 200 स्टॉक ऑन पोस्टल स्टैम्प्स 200।
तो जिससे ये सम फिनिश हो जाएगा। आई होप सबको अंडरस्टैंड हुआ। मैं बहुत स्लो गया, अच्छे से गया। मैं यूट्यूब पे भी मेरे सारे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये पेंडेमिक में लर्निंग को स्टॉप मत करो। लर्निंग शुड बी प्रैक्टिस एवरी डे, जिससे हम जीवन में कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। तो कभी भी लर्निंग बंद नहीं करना चाहिए इंसान को। मेरा भी यही मोटो है, इसलिए मैं स्टूडेंट को जितना हो सके उतना उनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू।